अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सहकारिता। तो जानिए क्या है सहकारिता। आज का विषय है भारतीय समाज में सहकारिता। सहकारिता सहकारिता शब्द यह है, सहकारिता शब्द जो है सह धन कारिता अर्थात सह प्लस कारिता नामक दो शब्दों से मिलकर बना है सहकारिता। यहाँ सह का आशय है मिल जुलकर या कहीं साथ साथ है, जबकि कारिता का अर्थ होता है, कारिता का अर्थ है कार्य करना अर्थात मिल जुलकर साथ साथ काम करने को सहकारिता कहा जाता है। तो ये रहा सहकारिता का अर्थ। इस प्रकार यह एक ऐसा संगठन है जिसके सदस्य समानता के आधार पर पारस्परिक हित के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। यह एक जीवन पद्धति है जो एक सबके लिए और सब एक के लिए अर्थात व्यष्टि समष्टि के लिए एवं समष्टि व्यष्टि के लिए की भावना पर आधारित है। 97वें यहाँ पे 97वें में तो यहाँ पे कहने का यही अर्थ है 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने हेतु संविधान में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए हैं। उन प्रावधानों के बारे में अब यहाँ पे बात करते हैं। तो जानिए क्या है प्रावधान जो जोड़े गए हैं संविधान के द्वारा। यहाँ पर सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बनाया गया। आगे बात करिए तो यहाँ पर राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत नया अनुच्छेद 43 खा यानी 43 खा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद? तो 43 अर्थात 43 खा अनुच्छेद। पॉइंट, संविधान में नया भाग 9 खा तथा 9 खा यहाँ पे 9 खा सहकारी समितियों के नाम से जोड़ा गया। कौन सा? तो 9 खा। पॉइंट, संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त सहकारिता को बढ़ावा देने हेतु जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय के रूप में एक पृथक संघीय मंत्रालय का सृजन किया गया। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू अन्य कई समाजवादी तथा कम्युनिस्ट नेता इस बात पर सहमत थे कि सहकारिता द्वारा भारत की खेती में अत्यधिक उन्नति होगी तथा इससे विशेषतः गरीबों को लाभ मिलेगा। अतः सहकारिता भूमि सुधार के जरिए संस्थागत परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया। भारत में सर्वप्रथम सहकारिता को अपनाने हेतु संयुक्त खेती द्वारा सहकारिता को लागू करने की बात की गई। संयुक्त खेती के परिप्रेक्ष्य में 2 प्रकार की सहकारी संस्थाएं पाई गईं। पहली वो थी जिनका उद्देश्य मूल्य रूप से भूमि सुधारों से बचना और राज्य द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाना था। इनकी स्थापना स्वभावतः प्रभावशाली परिवारों द्वारा की गई थी। दूसरी पायलट परियोजनाओं के रूप में राज्य द्वारा संचालित सहकारी फार्म भी चलाए गए।
सहकारी खेती में जो अपेक्षित उत्पादकता वृद्धि और व्यापकता के लाभ होने चाहिए वे इन फार्मों में नहीं थे तथा ये महंगे व असफल प्रयोग साबित हुए। अंततः सेवा सहकारिता सहकारी खेती के विकास में पूर्णतः विफल रही। परिणाम स्वरूप सहकारी खेती बहुत ही कम विकसित हो सकी। विश्लेषकों का कहना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन असफल हुआ है। इसका मुख्य कारण है भारतीय सहकारिता आंदोलन में महिलाओं के सक्रिय सहयोग का अभाव। इस क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बिल्कुल ही असंतोषप्रद है। भारत में जितने भी प्रकार की सहकारी समितियां बनी हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी अत्यंत कम है। हालांकि सेवा सहकारिता कृषि सहकार यहाँ पे सहकारों से जोड़ी हालांकि सेवा सहकारिता कृषि सहकारों से थोड़ी बेहतर स्थिति में थी, परंतु इसमें भी कमियां थीं। इसके अतिरिक्त भारत में सहकारी आंदोलन की सामान्य कमी यह रही कि जन हिस्सेदारी विकसित करने की बजाय यह जल्द ही एक विस्तृत सहकारी विभाग बन गया। एक विशाल नौकरशाही ने जन्म ले लिया जो सामान्यतः सहकारी आंदोलन के सिद्धांतों के साथ नहीं थी और यह सहकारिता को देश में विकसित करने की बजाय उसके रास्ते में बाधा बन गई। ये चुनौतियां यद्यपि विद्यमान थीं, फिर भी समग्रतः सेवा सहकारों विशेष रूप से ऋण सहकारों ने भारतीय कृषि में प्रमुख भूमिका निभाई। सेवा सहकारों की किसानों के व्यापक तबकों को सस्ते कर्जे उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसानों ने इससे न केवल बेहतर बीज, सस्ती खाद, आधुनिक औजार खरीदे बल्कि कई मौकों पर वे अपना उत्पाद बाजार में बेचने में सफल भी रहे। इसके अतिरिक्त इन सबके परिणाम स्वरूप 60 के दशक के अंत में हरित क्रांति की सफलता के लिए अनुकूलित परिस्थितियां भी पैदा हुई। सहकारिता आंदोलन ने अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास से बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने तथा सामाजिक चेतना में अमूल्य योगदान दिया। भारत में दुग्ध सहकारिता देश में सहकारिता आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। गुजरात का आनंद मॉडल भारत में दुग्ध सहकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मॉडल के कई लाभ प्राप्त हुए हैं। यथा यह जाति, लिंग और धर्म से ऊपर उठकर गरीबों तक पहुंचता है। इससे स्थानीय डेयरी उत्पादन उद्योग को बढ़ावा मिला है। दुग्ध सहकारों का प्रभाव महिलाओं, बच्चों व शिक्षा पर देखा गया है। भारत में आनंद नमूने के आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी सहकारी संस्थाएं लागू की गई हैं। समग्रता है सहकारिता को निश्चित रूप से सफल बनाना है
बेरोजगारी एवं गरीबी को दूर करने हेतु तथा ग्रामीण समाज को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु सहकारिता के समान कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। देश देश एवं समाज तथा महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति के उत्थान हेतु सहकारिता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना जरूरी है। यहाँ पर बताया गया भारतीय समाज में सहकारिता के बारे में। आज का यह वीडियो आधारित रहा सहकारिता के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।